ठीक है, तो स्टॉक्स फटाफट की अब शुरू करते हैं और निफ्टी में भारी गिरावट। इनफैक्ट दिन के निचले स्तर पर निफ्टी कारोबार करता हुआ 24,350 के लेवल्स के आसपास। तो अक्रॉस द बोर्ड सभी इंडस्ट्रीज में आज के सत्र में गिरावट दिखी है। मेटल इंडेक्स पर सबसे ज्यादा गिरावट, उसके अलावा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है तो फार्मा की बात करें या इसके अलावा मेटल सेक्टर पर तो इम्पैक्ट है ही। निफ्टी मेटल इंडेक्स आपके स्क्रीन पर 1.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। इनफैक्ट आज के सत्र में तो फार्मा को जोड़ सभी सेक्टोरल इंडस्ट्रीज में गिरावट दिखी है। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अमोल आठवले भी जुड़ चुके हैं। अमोल जी, गुड आफ्टरनून और शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडेक्स लेवल पर आपकी क्या राय होगी दिन के निचले स्तर पर बाजार कारोबार करता हुआ? जिस तरीके का सेल ऑफ है, जो कंटिन्यूअसली मार्केट में प्रेशर बना हुआ था, उसी फॉर्मेशन को मार्केट ने कंटिन्यू किया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जरूर हुई है कि जो सपोर्ट था 24,500 वो अब इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। मुझे लगता है जब तक मार्केट 24,500 के नीचे ट्रेड होता हुआ रहेगा, ये जो सेलिंग का जो टेक्सचर बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ हम देख सकते हैं। पुल बैक के लिए भी मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा 24,500। जब तक वो क्रॉस नहीं हो रहा है, मुझे लगता है निफ्टी में जो सेलिंग प्रेशर है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू और होता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑन द लोअर साइड अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये 24,200 या 24,100 तक ये करेक्शन कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर। लेकिन इस बीच बजाज फाइनेंस स्टॉक पर नजर डालेंगे। याद रखें ये स्टॉक भी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। बजाज फाइनेंस स्टॉक पर अमोल जी आपकी क्या राय होगी? आई थिंक वो पिक भी है मेरा। जिस तरीके का मार्केट है, मुझे लगता है इंडेक्स स्टॉक्स के साथ रहना ही एक आइडियल स्ट्रैटेजी रहेगी। एक इंपॉर्टेंट लेवल पे चल रहा है, अभी 870 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली अगर हम देखते हैं तो टेक्निकल बाउंस बैक अगर आता है तो 915 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 855 का। एक अगर हम देखते हैं तो रेंज में फंसा हुआ है, वीकली फॉर्मेशन में भी देखते हैं तो इंपॉर्टेंट रेंज के आसपास ये रिवर्सल का वेट जरूर रहेगा मार्केट में। बट मार्केट में अगर टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो बजाज फाइनेंस में एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा बजाज फाइनेंस के अलावा और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे अमोल जी? जी, HDFC लाइफ के साथ जाना चाहूंगा। 750 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 780 790 के। स्टॉप लॉस रहेगा 735 का। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है डेली चार्ट्स पे। दूसरा वीकली पे भी अगर हम देखते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन है 730 740 का, वो वापस से स्टॉक ने मेंटेन किया है। 2 दिन से अगर हम देख रहे तो मार्केट में दबाव है, सेलिंग प्रेशर है, वहाँ पे इतना कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा है HDFC लाइफ। मुझे लगता है कि अगर मार्केट का सेंटीमेंट इंप्रूव होता है तो HDFC लाइफ का जो बुलिश फॉर्मेशन बना हुआ वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ हम देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो बजाज फाइनेंस स्टॉक पर खरीदारी की राय और उसके अलावा HDFC लाइफ स्टॉक पर भी खरीदारी की राय आती हुई। HDFC लाइफ 780 से 790 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 735 का स्टॉप लॉस यहां पर रखने की सलाह। लेकिन स्टॉक्स फटाफट की शुरुआत करते हैं। कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में है और सबसे पहले ऑटो सेक्टर की कंपनी हीरो मोटोकॉर्प इस कंपनी से शुरुआत करेंगे। याद रखिए काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट की कमेंट्री निकल कर आई है जहां पर उनका मानना है कि 2 व्हीलर डिमांड आगे चलते हुए बढ़ती हुई नजर आ सकती है। क्या राय होगी अमोल जी हीरो मोटोकॉर्प इस स्टॉक पर? ये मोमेंटम तो काफी प्रॉमिसिंग है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई है, एक स्टॉक कंसिस्टेंटली एक रेंज में चल रहा था जो ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं 4500 का रेजिस्टेंस था। ऑन द लोअर साइड अगर हम देखते हैं तो 4200 का एक कंसिस्टेंट सपोर्ट ले रहा था। वो रेंज का भी ब्रेकआउट आज देखने को मिला है डेली चार्ट्स पे भी और वीकली चार्ट्स पे भी। थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए स्टॉक 1-2 दिन साइडवेज जा सकता है, बट मुझे लगता है कि अगर ये 4500 लेवल सस्टेन होता है तो स्टॉक में एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस यहाँ से चार्ट्स पे दिख के आ रहे। ऑन द हायर साइड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन रहेगा स्टॉक के लिए वो मुझे लगता है कि 4750 और 4800 ये 2 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। बट जब तक आई थिंक 4500 के ऊपर है, बुलिश सेटअप कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो बुलिश सेटअप कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ज्यादा है। ये नजरिया हीरो मोटोकॉर्प पर 3%
तक की तेजी आज इस स्टॉक में दिखी है। लेकिन इसके अलावा हेल्थ केयर स्पेस से फोर्टिस हेल्थ केयर की भी बात करेंगे। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। 76% का ऑक्यूपेंसी रेट कंपनी ने रिपोर्ट किया पहली तिमाही में, जिसके बाद स्टॉक करीब 3.5% की तेजी के साथ आज कारोबार करता हुआ। अमोल जी, क्या राय होगी फोर्टिस हेल्थ केयर 887 पर? काफी प्रॉमिसिंग है। अब ट्रेंड में अगर हम देखें तो हायर हाई हायर लोज फॉर्मेशन लग रहे। हालांकि मार्केट सेंटिमेंट एक बहुत ज्यादा खराब है, बट ये स्टॉक में कहीं भी अभी भी सेलिंग प्रेशर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा अलग चल रहा है मार्केट के हिसाब से। अब आज भी एक गैप अप के बाद सुबह का जो मोमेंटम था पॉजिटिव, उसको कंटिन्यू किया है। मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरबॉट है, बट कहीं भी चार्ट्स पे या पैटर्न में ऐसा दिख नहीं रहा है कि कोई सेल ऑफ ट्रिगर हो सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 860। जब तक उसके ऊपर है आई थिंक ये बुलिश फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं 920 930 की तरफ जाता हुआ ये स्टॉक देख सकते हैं। बट 860 के नीचे अगर स्टॉक ट्रेड होना चालू हो जाएगा तो शायद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम और बढ़ते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया फोर्टिस हेल्थ केयर पर। बाजार में गिरावट उसके बावजूद स्टॉक अगर आप देखें तो 3.5% की तेजी के साथ आज के सत्र में कारोबार करता हुआ। लेकिन इस बीच टाटा मोटर्स पर भी नजर डालेंगे। ऑटो सेक्टर से हीरो मोटोकॉर्प की तो बात की, लेकिन टाटा मोटर्स के नतीजे आज शाम को आएंगे और नतीजों के पहले स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट दिखी है। 2 से 2.25% की गिरावट के साथ 638 पर कारोबार करता हुआ। अमोल, नतीजों के पहले किस तरह की पोजिशनिंग की राय देंगे आप? टेक्निकल सेटअप तो अभी भी वीक ही है। एक तो स्टॉक ने एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो 665 670 के आसपास था, वो ब्रेक किया था। उसके बाद कहीं भी टेक्निकल बाउंस बैक आया नहीं, मिसिंग रहा है। उसके बाद एक लोअर टॉप फॉर्मेशन भी फॉर्म होता हुआ हम डेली और इंट्राडे चार्ट्स पे देख रहे हैं। सो मैं सबको अगर मैच करता हूँ तो मुझे लगता है कि जो वीक सेटअप है, ऊपर से मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है, तो और जो उसका करेक्शन फॉर्मेशन है वो और बढ़ने के चांसेस यहाँ पे दिख के आ रहे हैं। फिलहाल अगर कोई टेक्निकल बाउंस बैक टाटा मोटर में एक्सपेक्ट कर रहा है या कोई मोमेंटम अगर पीक होना है बुलिश साइड पे, तो मिनिमम 650 एक क्राइटेरिया रहेगा। 650 के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड होता है तो शायद एक पुल बैक रैली ट्रिगर होने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। पुल बैक ही है, बट पुल बैक अगर ये 650 के ऊपर सस्टेन हुआ तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक वापस से 670 680 को रीटेस्ट कर सकता है। जब तक 650 के नीचे है, वीक फॉर्मेशन कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। क्या टाटा मोटर्स पर नतीजों के पहले, लेकिन ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। लेकिन शो में आगे बढ़े उसके पहले बाजार की बड़ी बातों पर नजर डाल लेते हैं। तो ये बाजार की 5 बड़ी बातें, लेकिन आगे बढ़ते हैं वायदा बाजार से। आपके लिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज लेकर आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, मुनाफे का ऑप्शन। और इस बीच राजेश भोसले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बताएं, बाजार में गिरावट, लेकिन ऐसे में वायदा बाजार में कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज जो आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? जी, स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो आज एक मेजर क्रैकडाउन दिखाई दे रहे हैं एंड बजाज फिनसर्व जो लास्ट 4 महीने से एक चैनल फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा था, तो आज उस चैनल का ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है एंड फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है टुवर्ड्स 200 डीएमए। तो बजाज फिनसर्व का 1880 का पुट बाय करना है। ये अराउंड 32 के पास ट्रेड कर रहा है। 21 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 54। इसका लॉट साइज है 500 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5500 का। एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्दर फॉल में इस ऑप्शन में 11,000 के प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है, तो बजाज फिनसर्व 55 के टारगेट के साथ खरीदारी की राय यहां पर वायदा बाजार पर आती हुई। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। 21 का स्टॉप लॉस और 1880 के पीई पुट ऑप्शंस खरीदने की सलाह यहां पर निकल कर आती हुई। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कई सारे और स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में है। इस बीच टाटा मोटर्स पर तो हमने चर्चा कर ली थी, लेकिन टाइटन इसके भी नतीजे कल आते हुए नजर आएंगे। याद रखिए जून तिमाही में नतीजों पर नजर रहेगी, किस तरह से नतीजे रहेंगे उस पर तो शुरुआत करेंगे। लेकिन टाइटन इस पर क्या राय होगी आपकी? जी, ये सवाल मेरे लिए? हाँ, आपके लिए सर। जी जी बिल्कुल। एक रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक, बट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट होता हुआ भी दिख रहा है। अगर हम देखा जाए तो पोजिशनरी मार्केट में टाइटन में अगर हम देखते हैं तो ऑन द हायर साइड 3500 का एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज अराउंड आ रहा है 3350 के आसपास। मुझे लगता है जब तक ये रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड हो रहा है, ये रेंज बाउंड टेक्सचर कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। डायरेक्शनल मोमेंटम तभी पॉसिबल है जब कोई बड़ा सपोर्ट या बड़ा रेजिस्टेंस स्टॉक में कोई ब्रेकआउट आने के बाद ही कोई बड़ा एक्टिविटी पॉसिबल है। 3500 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, उसके बाद आई थिंक एक डायरेक्शनल मोमेंटम बढ़ने के चांसेस चार्ट पे दिख के आ रहे। ठीक है, फटाफट अंदाज में कुछ और स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं। BHEL नतीजों के बाद स्टॉक 6% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। अमोल जी क्या राय होगी इस स्टॉक पर? एक काफी शार्प करेक्शन है, एक टेक्निकल बाउंस बैक जरूर मिल सकता है क्योंकि अब भी जस्ट आज उसने काफी दिनों के बाद 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली ब्रेक किया है, उसके बाद ट्रेड भी होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो एक टेक्निकल बाउंस बैक पॉसिबल है। बट कहीं ना कहीं एक जो शॉर्ट टर्म सेटअप है वो और निगेटिव होता हुआ ही देखने को मिल रहा है। लोअर टॉप फॉर्मेशन है, मीडियम टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है एक टेक्निकल बाउंस बैक में अगर आता है स्टॉक तो कहीं ना कहीं ये 233 235 तक आने के चांसेस है। पोजिशनली मुझे लगता है जो वीक सेटअप है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ऑन द लोअर साइड अगर मैं देखता हूँ तो 220 215 तक भी ये करेक्शन कंटिन्यू होने के चांसेस ब्राइट लग रहे हैं। ठीक है, दो और सेक्टर्स पर नजर डालेंगे जहां पर आज के सत्र में न्यूज बेस नहीं लेकिन फिर भी एक्शन दिखा है। सबसे पहले मिड कैप आईटी शेयरों पर नजर डालेंगे। बाजार में गिरावट उसके बावजूद कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स जैसे स्टॉक्स 2 से 3% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए और फर्टिलाइजर शेयरों पर आज के सत्र में दबाव दिखा है। अमोल जी क्या होगी मिड कैप आईटी और इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर से कोई स्टॉक जहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे? ओवरऑल ये आईटी अगर हम देखते हैं तो फ्रंट लाइन भी देखते हैं तो भी एक लॉन्ग करेक्शन के बाद आज के इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि फ्रंट लाइन आईटी पे भी उतना ही फोकस रहेगा। अगर वहां पे रिवर्सल आता है तो मिड कैप आईटी में और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। टेक्निकल सेटअप की बात करेंगे तो कोफोर्ज है या परसिस्टेंट है, वो एक करेक्शन के बाद कहीं ना कहीं एक टेक्निकल रूटीन बाउंस बैक देते हुए दिखने को मिल रहे हैं। बट ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट अगर इम्प्रूव होता है तो आईटी में ये टेक्निकल जो पुल बैक है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा कंटिन्यू होने के चांसेस अभी तो दिख के आ रहे। अगर हम फर्टिलाइजर्स में देखेंगे तो कोई खास एक्टिविटी अभी तक है नहीं, जो भी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन थे वहां पे भी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। बट कोरोमंडल एक है जो एक बड़े करेक्शन के बाद 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। रिवर्सल का जरूर वेट रहेगा। रिवर्सल फॉर्मेशन अगर आता है तो एक मंडल में एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। 2500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा, वो अगर सक्सेसफुली क्लियर करता है तो एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है जो अराउंड 2650 जहाँ पे वापस से एक रेजिस्टेंस लिया था ऑन द हायर साइड और 2700 ये दो रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। अमोल जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई सारे स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास स्टॉक्स फटाफट पर, बट कहीं मत जाइए, क्लोजिंग कॉल्स हम लेकर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।